अब देखो, अब शेड्यूल फर्स्ट में क्या होगा, सबसे पहले प्रीमियम लिखेंगे, इसमें प्रीमियम रिसीव्ड। अब प्रीमियम रिसीव्ड ऑन डायरेक्ट में, तो इसमें लिखा होगा क्वेश्चन में प्रीमियम रिसीव हुआ है 1,80,000 का। देखो लिखा होगा 1,80,000 का प्रीमियम जो मिला हुआ है, रिसीव हुआ है। इसके बाद में क्वेश्चन में देखो लिखा हुआ है, क्वेश्चन में इसके बाद लिखा हुआ है, इसके बाद इसमें लिखा हुआ री इंश्योरेंस प्रीमियम, तो इसमें से लेस कर देंगे। री इंश्योरेंस प्रीमियम पेड, री इंश्योरेंस प्रीमियम पेड लिखा होगा 4,500, तो यहाँ पर इसमें लेस करेंगे तो ये आ जाएगा 175,500। अब इसके बाद यहाँ पर कुछ भी दिया नहीं, ना तो कोई हमारे पास आउटस्टैंडिंग है इसमें, ठीक है, ना तो कोई आउटस्टैंडिंग है। तो जब आउटस्टैंडिंग हुआ कुछ है नहीं, तो ऐसी सिचुएशन में जो आया है इसी को हम लिखेंगे नेट प्रीमियम। अब ये नेट प्रीमियम आ गया। अब इसमें क्या लिखेंगे, एडजस्टमेंट फॉर अनएक्सपायर्ड रिस्क एंड एडिशनल रिजर्व, ये हो जाएगा। तो इसमें सबसे पहले क्या लिखेंगे, बिगनिंग का, अनएक्सपायर्ड रिस्क। अब बिगनिंग का अनएक्सपायर्ड रिस्क जो दिया हुआ है वो 80,000 का है, 80,000। इसके बाद इसमें एडिशनल रिजर्व दिया हुआ है, एडिशनल रिजर्व। अब एडिशनल रिजर्व कितना दिया है क्वेश्चन में, एडिशनल रिजर्व क्वेश्चन में दिया हुआ है 60,000 का। तो 60,000 का जब एडिशनल रिजर्व जोड़ेंगे तो ये बिगनिंग का टोटल अमाउंट आ जाएगा 1,40,000। बिगनिंग का कितना आ जाएगा, 1,40,000। फिर इसमें यहाँ पर हम लिखेंगे एंडिंग का, तो एंडिंग का कितना हो जाएगा, पहले लिखेंगे अनएक्सपायर्ड, तो अनएक्सपायर्ड रिस्क। अब चूंकि सबसे पहले देखेंगे बिजनेस कौन सा है इनका, इंश्योरेंस इनका बिजनेस है कौन सा, तो कौन से इंश्योरेंस बिजनेस में इन्वॉल्व है ये, तो इनका लिखा हुआ है कि जनरल इंश्योरेंस के अंतर्गत आते हैं, ठीक है, और एक्सीडेंट इंश्योरेंस का बिजनेस है, इनका जो बिजनेस है वो एक्सीडेंट इंश्योरेंस का है। तो ऐसी सिचुएशन में 50% होगा, 50% ऑफ नेट प्रीमियम। नेट प्रीमियम हमारे पास है 1,75,500। अब 1,75,500 का 50% निकालेंगे तो ये हो जाएगा 87,750, 87,750। ये आ जाएगा अनएक्सपायर्ड रिस्क, 50% ऑफ 1,75,500 का, तो निकला है 87,750, ये हो गया। अब इसके बाद एडिशनल रिजर्व के लिए कहा है, एडिशनल रिजर्व के लिए कहा है, इसमें क्वेश्चन में लिखा होगा, उसमें कहा है कि एडिशनल रिजर्व 10% से बढ़ाने हैं। क्या लिखा हुआ है, एडिशनल रिजर्व 10% से बढ़ाने हैं, लिखा हुआ है एडिशनल रिजर्व इज टू बी इंक्रीज्ड बाई 10%, लिखा हुआ है। तो 10% से जब इसको बढ़ाएंगे तो पहले जितने थे वो तो लिखे ही रहेंगे, पहले जो भी बिगनिंग में थे वो तो लिखे रहेंगे, प्लस 10% से बढ़ाने हैं तो 10% ऑफ नेट प्रीमियम का करेंगे, 10% ऑफ 1,75,500, इनको कैलकुलेट कर लेंगे। तो टोटल कैलकुलेशन कितनी आ जाएगी, 60,000 ये हो गए, प्लस 17,550 ये हो गए, टोटल कितने हो गए 77,550। इसका टोटल कर लेंगे दोनों का टोटल करने के बाद यहाँ पर कितना आ जाएगा, 1,65,300 ये निकल के आया। अब हमने क्या बताया था, 140 हमारे पास लेस अमाउंट, ये हमारे पास ज़्यादा है, तो यहाँ पर जो निकल कर आएंगे 25,300, ये कौन से होंगे, निगेटिव है, तो जोड़ने पर हमारे क्या हो जाएंगे, लेस हो जाएंगे। तो ये आ गया 1,50,200, तो प्रीमियम अर्न जो शेड्यूल निकल कर आएगा 1,50,200 हो जाएगा। तो सबसे पहले इसमें शेड्यूल 2 क्या होगा, क्लेम पेड। अब क्लेम पेड के लिए तो सबसे पहले इसमें लिखेंगे क्लेम पेड। अब क्लेम पेड हमारे पास डायरेक्ट बिजनेस का कितना दिया हुआ है, 4,80,000,
क्लेम पेड जो दिया हुआ है क्वेश्चन में, देखो क्लेम पेड दिया हुआ है 70,000 का क्लेम पे किया गया है एक्चुअल में। अब इसमें देखें कि हो सकता है कुछ आउटस्टैंडिंग हो, ओपनिंग क्लोजिंग इस तरह से, तो हम सबसे पहले लिखेंगे इसमें प्लस करेंगे क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग। क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग का मतलब होगा, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग का मतलब होगा कि लास्ट डेट हमारे पास है 31 मार्च 2014, ये डेट जो होगी वो क्लोजिंग की डेट होगी। तो इसका दिया हुआ है हमारे पास 15,000 इसमें टोटल करने के बाद आ जाएगा 85,000। फिर इसमें लेस करेंगे ओपनिंग आउटस्टैंडिंग। ओपनिंग आउटस्टैंडिंग क्या हो जाएगी 31 मार्च 2013। 13 का जो होगा वो हमारा ओपनिंग कहलाएगा, और ओपनिंग हमारे पास दिया हुआ है 10,000 घटाने पर यहाँ पर आ जाएगा 75,000। अब यहाँ 75 इतना हो जाने के बाद फिर देखेंगे प्रीमियम से रिलेटेड इसमें एक्सपेंसेस कौन कौन से दे रखे हैं। इससे पहले हमारे पास री इंश्योरेंस प्रीमियम दिया हुआ, री इंश्योरेंस रिकवरी दी हुई, तो उसको भी लेस कर देंगे। री इंश्योरेंस रिकवरी, अब री इंश्योरेंस रिकवरी जो दे रखी है वो हमारे पास कितने की 1,500 रुपए की, तो इसमें से 1,500 रुपये लेस कर देंगे, आ जाएगा 73,500। अब इसके बाद ऐसे एक्सपेंसेस जो रिगार्डिंग क्लेम हो, तो हमारे पास मेडिकल एक्सपेंसेस रिगार्डिंग क्लेम लिखे हुए हैं 1,000 रुपये के, तो प्लस करेंगे मेडिकल एक्सपेंसेस रिगार्डिंग क्लेम, ये दिया हुआ है 1,000 रुपये का। अब इसके बाद देखेंगे कोई और ऐसे एक्सपेंसेस जो रिगार्डिंग क्लेम दिए हों, देखो इसमें लिखा हुआ है लीगल एक्सपेंसेस रिगार्डिंग क्लेम, प्लस करेंगे लीगल एक्सपेंसेस रिगार्डिंग क्लेम 1,500 रुपये, टोटल कर देंगे आ गया 76,000। तो ये बन गया क्लेम का। इसके बाद तीसरा शेड्यूल हो जाएगा कमीशन, तीसरा शेड्यूल होगा कमीशन। तो सबसे पहले इसमें क्वेश्चन में दिया है कमीशन ऑन डायरेक्ट बिजनेस। अब कमीशन ऑन डायरेक्ट बिजनेस जो है वो दिया हुआ है 25,000 का, 25,000। अब इसमें एक्सेप्टेड जोड़ देंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे प्लस कमीशन ऑन री इंश्योरेंस एक्सेप्टेड जो कि है 1,000 रुपये, जोड़ने के बाद आ जाएगा यहाँ पर 26,000। इसमें से लेस कर देंगे कमीशन ऑन री इंश्योरेंस सीडेड। अब सीडेड जो दिया है वो 3,000 रुपये दिया हुआ है, घटाने पर आ जाएगा 23,000, ये हो गया 23,000। अब इसके बाद ये तो तुम्हारा कमीशन का बन गया। अगला शेड्यूल जो बनेगा शेड्यूल 4 जो होगा वो होगा ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। अब ऑपरेटिंग एक्सपेंस सेम कॉलम इसी तरह से हो जाएंगे, तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में क्वेश्चन में हमारे पास दिया हुआ है मैनेजमेंट एक्सपेंसेस, क्वेश्चन में दिया हुआ है मैनेजमेंट एक्सपेंसेस, और मैनेजमेंट एक्सपेंसेस के अलावा और कुछ है नहीं, तो इतने पर ही हम लिखकर इसको छोड़ देंगे और शेड्यूल को बंद कर देंगे, इस प्रकार से। ये चारों शेड्यूल हो गए। अब देखो रेवेन्यू अकाउंट जो बनेगा, रेवेन्यू अकाउंट ऑफ जनरल इंश्योरेंस कंपनी फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2014। तो प्रीमियम अर्न निकल कर आया, तो प्रीमियम अर्न के लिए शेड्यूल जो फर्स्ट बनाया गया है उसमें निकल कर आया है 1,50,200, 1,50,200। तो ये तुम्हारा हो जाएगा। इसके बाद बुक में देखेंगे क्वेश्चन में, तो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना है 1,750 रुपये का है, वो डायरेक्ट लिख देंगे इसमें। इसके बाद लिखा हुआ है जो फॉर्मेट में हमारे पास है अदर टू बी स्पेसिफिक, तो यहाँ पर जितने अगर कोई ऐसी इनकम इसके अंदर दे रखी हो तो उसको लिखेंगे, लेकिन इनकम हमारे पास है नहीं तो हम यहाँ पर डैश लगा दें कि अमाउंट हमारे पास नहीं है, लेकिन फॉर्मेट कंप्लीट रखेंगे। इंटरेस्ट डिविडेंड एंड रेंट हमारे पास यहाँ इंटरेस्ट दिया हुआ है, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड लेस टैक्स दिया हुआ है, लेकिन हमारे पास टैक्स का अमाउंट पता नहीं कितना क्या है, तो हम यहाँ पर टैक्स इसी को मान लेंगे कि ये ग्रॉस है,
और जितना भी अमाउंट दिया हुआ है वो पूरा पूरा यहाँ पर लिख देंगे। ये आ गया। इसके बाद में क्लेम इनकर्ड किया है नेट। अब क्लेम जितना हमने निकाला है, सेकंड शेड्यूल बनाया है, सेकंड शेड्यूल में क्लेम जो था वो था 76,000 का। कमीशन तुमने पे किया था सेकंड शेड्यूल में, अभी हमने बताया है 23,000 रुपये कमीशन निकल कर आया है। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो थे वो थे 55,000। इनका टोटल कर देंगे तो ये आ गया 1,54,000। इसी प्रकार इसका टोटल कर देंगे तो ये आ गया 1,59,950। ये हो गया। अब क्या करेंगे से इसमें ए में से और बी के टोटल को घटा देंगे। टोटल ए से टोटल बी को घटा देंगे, जो आएगा तो यहाँ पर लिख देंगे 5,950। ये तुम्हारा रेवेन्यू अकाउंट बनेगा। तो इस तरह से इसमें अमाउंट फिल किए जाएंगे जो शेड्यूल्स बनाए गए हैं।